मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो साथियों, मन से कभी हार नहीं मानना। अगर आपको भी मैथमेटिक्स नहीं आती, यानी कि गणित नहीं आती है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठंडे दिमाग से प्यार से सोचना है कि मैथ आखिर क्यों नहीं आती है। आपसे और भी बहुत से बड़े या फिर माने तेज ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं जिनको मैथ आती है और वो गणित बहुत आराम से कर ले जाते हैं। उनको इंग्लिश नहीं आती, साइंस नहीं आती, या फिर जीएस जीके में उनका पोर्शन कमज़ोर होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हर सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी सी आए, लेकिन हाँ, अगर कोशिश करें तो आप हर एक सब्जेक्ट का बैलेंस बराबर कर सकते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि अगर आपको मैथ नहीं आती तो आपको इंग्लिश आती होगी अच्छी, आपको हिस्ट्री आती होगी, ज्योग्राफी आती होगी। इंडिया में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं भैया, ये तो मैंने थोड़ा गलत बोला, इंडिया की बात छोड़ो, पूरे विश्व में या संसार में जो साइंटिस्ट बनते हैं, क्या उनको मैथ बहुत अच्छी आती है? बताइए। जो गणितज्ञ बनते हैं, मैथमेटिशियन जो बनते हैं, क्या उनको साइंस बहुत अच्छी आती है? नहीं ना। तो हर किसी का अपना अपना अलग अलग पसंद होती है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है, उसी के आधार पे हमें चीज़ें आती हैं। जैसे आप कहोगे पढ़ाई की बात तो नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई की ही बात करने वाले हैं, लेकिन ये पढ़ना अगर आपको, तो कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी तभी आप पढ़ पाओगे। बाकी रट्टू तोता बनने से कुछ नहीं होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे क्या? बोर्ड मास का रूल, एकदम बेसिक कंसेप्ट है। टुडेज टॉपिक है बोर्ड मास रूल बेसिक। हाँ, इसमें बेसिक का मतलब ये है कि हम आज आपको जो क्वेश्चंस करवाएंगे उसमें केवल आधा बोर्ड मास का रूल रहेगा, बस पूरा नहीं रहेगा। बोर्ड मास के रूल की अगर बात करें तो इसमें देखिए क्या क्या होता है। ब्रैकेट्स होता है, ऑर्डर होता है, डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। लेकिन आज हम जो क्वेश्चंस आपको करवाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ यम्स यहाँ से शुरू होगा, डी से। मतलब डिवीजन होगा, मल्टीपल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन होगा। ये बी और ओ मैं आज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अगर सबको मिला देंगे तो क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हो जाते हैं। जैसे एक मीडियम साइज का क्वेश्चन ये है, तो अगर डायरेक्ट हम इस पे जाएंगे तो आप लोग काफ़ी निराश हो जाओगे, क्योंकि गणित ऐसा सब्जेक्ट है जो नींद की दवा से ज़्यादा काम करता है। बहुत मस्त नींद आती मैथ पढ़ते समय। कब? जब हमें सवाल प्रश्न समझ में नहीं आते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन समझ में आते हैं ना, तो मैथमेटिक्स एक मोहब्बत की तरह काम करती है। आंखों में नींदे ना दिल में करार। फिर कहोगे मैथ भी क्या चीज़ होती है यार, है ना? चलिए देखते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये समझ लो, अगर आपको मैथ नहीं आएगी तब आपको नींद आएगी, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। चलिए, नींद ना आए यही कोशिश करते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, है ना? थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें प्लस भी है और भाग का भी चिन्ह लगा है। हाँ, चिन्ह तो आप लोग को पहचान में आता है ना, ये भाग का चिन्ह है, ये जोड़ का है, ये घटाना का है, ये सब जानते हो। ये गुणा का चिन्ह है। नहीं जानते हो तो बता देंगे, कमेंट करना। आगे देखिए, इधर साइड में समझिए, प्यार से समझिए। अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखें 144 और डिवाइड बाई 12, तो ये सीधा सीधा है कि 144 में 12 से भाग करना है। और भाग करना हमने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया, बचपन में छोटे थे आप तभी। तो आपको पता है कि ये 12 एक कम 12 होता है, 2 आता है 4, 12 दूना 24, ये 0 आ जाता है। यानी कि बच्चा आपको मालूम है जब भाग करोगे तो 12 आ जाएगा भागफल, यानी फाइनल में 12 आ गया। ये तो आप इतना बड़े प्यार से कर लोगे। अगर हम आपको यहाँ पर लेके आए 7 + 9, तो 9 7 16, आप इसको बड़े आराम से कर लोगे। ये सब बहुत ही अच्छे से और जल्दी जल्दी कर लोगे, क्योंकि इसमें एक ही चिन्ह लगा हुआ है ना? जब मैं सामने से हट जाऊंगा तो थोड़ा सा लाइट जो है वो क्या होगी बच्चा, कम हो जाएगी। सामने आ जाऊंगा तो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मेरा थोबड़ा पहचानता है कैमरा बस। मतलब किसी का फेस होता है तो चटक हो जाती लाइट। ये हो गया। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया आपको 14/2 ऐसे, तो आप इनको काटोगे तो 7 आ जाएगा। ये सब बहुत फास्ट प्रोसेसिंग हो रही ना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक, बोले एक ही पद है, ऐसे समझ लो, तो जल्दी हो रहा है। लेकिन बोर्ड मास रूल में क्या होता है ना, इसमें ढेर सारे जो ऑपरेशन हैं वो एक साथ करने होते हैं। ऑपरेशन का मतलब वो बायोलॉजी वाला चिड़फाड़ नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी होता है। ठीक है, जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ इसको देखिए, समझिए। बोर्ड मास रूल के बारे में डिस्क्राइब तो हम थोड़ा बहुत कर चुके हैं, बाद में और भी करेंगे। आगे पढ़ते जाइए, समझते जाइए। हाँ, इनका आर्डर हमें समझना है। जैसे इसमें 2 चिन्ह लगे हैं, एक भाग का एक प्लस का। एक क्वेश्चन अगर और ले लो बच्चा, तो जैसे मान लो कि मैंने ले लिया 169, इसमें डिवाइड बाई 13 और माइनस का 5 और प्लस का 8। आप ध्यान दो, ये ऊपर का क्वेश्चन तो छोड़ दो, इसको बाद में बताऊंगा।
हमें जीरो से पढ़ना है ना, इसलिए यहाँ से चलेंगे। इसमें भाग का चिन्ह है प्लस का है, इसमें भाग का है प्लस का भी है लेकिन माइनस का भी है। अगर इनके दादा के पास चलें तो भैया इनके पास कुछ और भी हो जाता है। ये लो 5 है, ये डिवाइड बाई 5 और धन 3। इसमें भाग का भी चिन्ह लगा है ये, और ये गुणा का भी लगा है बच्चा, जोड़ का घटाना का सब लगा है। इन सवालों में क्या डिफरेंस है? कुछ अंतर है ना। इनको हल करना सबसे आसान है क्योंकि दो ही चिन्ह हैं। इनको हल करना थोड़ा सा एक स्टेप आगे हार्ड है, और इनको हल करना दोनों से ज़्यादा हार्ड है। बात समझ में आया ना? इट्स गॉन बी हार्ड, बट हार्ड डज नॉट मीन्स इम्पॉसिबल। ये कठिन हो सकता है लेकिन कठिन का मतलब ये असंभव नहीं है, संभव है, आप कर सकते हो। चलिए एक एक को हम इधर लाके निपटाते हैं बगल में। मार्कर सही चल रहा है, पेन सही चल रही ना? थोड़ी थोड़ी जगह में हम काम पूरा कर लेते हैं। ये मैंने बना दिया है, पता नहीं क्या बन गया, जो भी बना है ये क्वेश्चन यहाँ हल करेंगे। देखिए बच्चा, बोर्ड मास रूल में आ जाओ। बी और ओ को छोड़ दो, डी से चलो। सबसे पहले डी करेंगे जैसे सीरियल से लिखा है। डी के बाद यम आता है, फिर ए आता है, फिर यस आता है। डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। जिसमें भाग का चिन्ह लगा सबसे पहले उसको हल करेंगे, फिर गुणा वाला हल करेंगे, फिर जोड़ वाला, और फिर उसके बाद घटाना वाला। तो चलिए हम ट्राई करके देखते हैं कैसे क्या होता है। ध्यान देना भाई, बिल्कुल बहुत ही प्यार से देखना। हाँ देखना, मगर प्यार से, बहुत ज़्यादा भी प्यार से मत देखना कि मन ही न लगे पढ़ाई में, लेकिन हाँ कुछ थोड़ा बहुत। देखो 12 डिवाइड बाई 4 प्लस 3। सबसे पहले डिवीजन का चिन्ह आता है, यानी हमें 12 में 4 से भाग करना है बच्चा। तो भाग हम सभी करना जानते हैं, भाग कर लो। तो 4 3 जा 12, 3 आएगा। यानी जितना मैंने अंडरलाइन किया इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 3। बाकी का प्लस ऐसे लिख देंगे और ये 3 ऐसे हो जाएगा, दोनों जुड़ के 6 हो जाएगा। इस तरह से ये फाइनल हो गया। देख लो इनका भी रहा नहीं जा रहा है, काहे को भाई। हाँ ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिए। ये आप कर लिए। इस तरह से अगर हम दूसरा वाला क्वेश्चन इसी मिला के हल करें तो ये तो थोड़ा सा जगह कम थी, इसलिए मैंने ये खाना बना के इसमें हल करने के लिए ट्राई किया। बाकी ये ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसे कॉपी में गोंचा पोंचा करके तब हल करो, सीधा सीधा भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन है 169 डिवाइड बाई 1313 माइनस का 5 प्लस का 8। देखो बच्चा, यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन होता है। क्योंकि हम बी और ओ छोड़ दिए हैं, ये दोनों अगले स्टेप में करेंगे, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले भाग करेंगे। भाग का मतलब 13 से 169 में भाग करना है। हमें पता है कि जो 13 है उसका स्क्वायर यानी वर्ग 169 होता है। तो यहाँ पे फाइनल में 13 आ जाएगा। जितना मैंने अंडरलाइन किया था उसकी जगह पे सिर्फ 13 आ गया। माइनस का चिन्ह यहाँ पर था, वैसे लिख दिया 5 और 8। जो भी है पूरी कहानी वैसे लिख देंगे, बाकी बात की। अब दूसरे स्टेप में बच्चा आता है यम मतलब मल्टीपल, गुणा। इसमें संयोगवश कहीं गुणा का कोई चिन्ह है ही नहीं। तो भैया हो, अगर मोनू कुमार सबसे पहले सीट पे बैठ रहे हैं हर दिन स्कूल में, उसके पीछे सोनू बैठ रहे हैं, गौरव बैठ रहे हैं, तो अगर मोनू स्कूल नहीं आए तो क्या उनकी दादा की सीट है खाली नहीं रहेगी ना? मतलब उस पर कोई ना कोई बैठ जाएगा ना। तो वैसे क्या है भैया, यम मीन्स मोनू मान लो ये आए नहीं, ये एब्सेंट हो गए, तो ये आशीष कुमार बैठ जाएंगे उस पर ऐसे। मतलब कहने का ये समझो कि अगर गुणा का चिन्ह नहीं है तो उसके आगे वाला स्टेप पे चले जाओगे, जोड़ पे। अब जोड़ना करोगे। जोड़ने में क्या करोगे, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है। वो क्या है जरा ध्यान से देखना, चाहे थोड़ा सा ही देखना बच्चा। ये +8 है और ये माइनस का 5 है, ये 13 है ना। प्लस प्लस वाली संख्या जुड़ेगी। कहोगे प्लस कौन? 13 के पहले कोई चिन्ह नहीं है ना 13 के, तो 13 क्या है? प्लस है। 5 क्या है? माइनस है। इसके पहले जो चिन्ह होता है वही माना जाता है। अगर बोले 5 निगेटिव है या पॉजिटिव है, 5 निगेटिव है क्योंकि इसके पहले माइनस है, 8 के पहले प्लस है। तो हम जोड़ेंगे तो 13 में 8 जोड़ेंगे, 13 7 20 होगा, 20 1 21, 21 माइनस 5, ये कहानी बनेगी। जोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम 5 में 8 जोड़ के 13 13 13 माइनस 13 कर लोगे, 0 आ जाएगा ना, गलत हो जाएगा। ये 5 में 8 नहीं जुड़ेगा, ये प्लस माइनस दोनों अलग अलग चिन्ह हैं। जुड़ते कब हैं? लोगों में दोस्ती कब होती है? जब हाव भाव मिलता है तो होती है। आजकल तो लोग चेहरा देख के, खूबसूरती देख के कर लेते हैं, वो अलग बात है, उसे दोस्ती नहीं कहते हैं। समझ रहे हो ना? कुछ मेल जोल होना चाहिए। तो इसको घटाओगे तो कितना आएगा भाई? 21 से घटा लो यार। अगर 20 से 5 घटाते तो 15 आता, 21 से घटा रहे हो तो 16 आएगा, बस हो गया ना। ये समझ में आया ना? ये होता बोर्ड मास रूल का बेसिक कंसेप्ट। आगे बढ़ते रहिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, अगले पे चलते हैं। बहुत कम टाइम बचा है, चूंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है,
इस वजह से हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हमारी भरपूर कोशिश होगी कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिल सके। हाँ चलिए देखिए समझिए अगला में भी ऐसे ही कर लेंगे भाई। ये 4 × 6 और माइनस का 5 और डिवाइड बाई 5 और प्लस का 3 है ना। कितना मज़ेदार है ना। बच्चा सबसे पहले भाग करोगे। एक बात ध्यान रहे, ये भाग का चिन्ह चाहे जहाँ रहे हम इसको खोज लेंगे बत्ती लेकर के। ये नहीं जरूरी कि इसमें सब में भाग सबसे पहले था इसलिए भाग करते थे, नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इसमें भाग का चिन्ह बाद में है तो हम क्या करेंगे, वहीं जा करके काम शुरू करेंगे। पहले इनको ऐसे ही लिख देंगे, ये इनमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। ये नहीं जरूरी था कि यहाँ पे सबसे पहले होता था इसलिए ऐसा करते थे, नहीं। ठीक है, अब क्या करोगे, कर लो फिर, चलो भाग कर लो। 5 का 5 में भाग कर लो, 5 का 5 में भाग कर लो, बहुत ही आसान है बच्चा। 1 आ जाएगा और प्लस का 3, गुणा का मतलब 4 छंग 24 माइनस 1 प्लस 3। जोड़ने वाला काम करेंगे, 1 माइनस है या प्लस है, जुड़ेगा नहीं, ये इसमें जुड़ेगा, 27 हो जाएगा भाई। 24 में 3 ऐड करोगे 27, फाइनल में 26। इस तरह के और भी क्वेश्चंस बना करके आप लोग करेंगे, और अगर कोई भी डाउट होता है तो इसी वीडियो में आकर के कमेंट करना। साथियों तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हाँ, अगर आप इस क्लास को पूरा कंप्लीट एक साथ पाना चाहते हैं, जैसे कि हम एक वीडियो आपको देते हैं प्रत्येक सप्ताह में, अगर आप एक ही साथ पूरा कोर्स पा जाना चाहते हैं, 400-500 वीडियो इकट्ठा दे देंगे, उसके लिए आपको प्रीमियम कोर्स लेना होगा, पेमेंट करना होगा। ये यहाँ पे डिटेल लिखा गया, कक्षा 8 तक 0 लेवल से और कक्षा 10 तक 2 कोर्स है हमारे पास में, और 15 मार्च तक का विशेष ऑफर चल रहा है जिसमें आपको सिर्फ 699 में अप टू 10 तक, मतलब 0 से लेकर के 10 तक पूरा मैथ मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबरों पर संपर्क करिए और जल्दी से जल्दी पढ़िए। अगर आप YouTube पे ऐसे ही फ्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PVR स्टडी को